झारखंड के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अब पंचायत स्तर पर भी दवा की दुकानें खुलेंगी ताकि लोगों को दवा के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब पढ़े लिखे युवा भी दवा दुकान खोल सकते हैं। बता दें कि राजधानी रांची के नगरा टोली स्थित ITI कौशल कॉलेज परिसर में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दवा दुकान खोलने के लिए फार्मासिस्ट की डिग्री होनी चाहिए थी, लेकिन अब जब दवा के डब्बे में ही सब कुछ लिखा हुआ है तो डिग्री की क्या ज़रूरत है। कहा कि जिसे पढ़ना लिखना आता हो वो भी दवा दुकान खोल सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव या पंचायत में जो दवा दुकान चल रहा है उसके लिए ऑनलाइन डॉक्टरों से संपर्क करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रेजा फाउंडेशन राज्य सरकार मिलकर इस राज्य में यहाँ की अनुसूचित जाति एवं जनजाति और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के बच्चों में स्वावलंबी बनाने को प्रयासरत है। अभी तक 30,000 युवाओं को रोजगार में जोड़ा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी फ्रेजा फाउंडेशन की तरफ से नर्सिंग का नियुक्ति पत्र दिया गया और फिर से यह दोबारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड प्रदेश देश के अत्यंत पिछड़े राज्य में से एक है और इस राज्य में 80% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जीविका के लिए कई चुनौतियां इस राज्य के साथ जुड़ा हुआ है। गरीबी भी बड़े पैमाने पर है। उन्होंने कहा कि जब हमने राज्य को अपने हाथ में संभाला उसी समय से हमारी सोच रही है कि आर्थिक आमदनी में कैसे बढ़ोतरी हो और कैसे इसका रास्ता निकाला जाए। कहा कि 15 लाख से अधिक लोग रोजगार की तलाश से बाहर जाते हैं। अच्छी आमदनी के लिए यहाँ के लोगों का पलायन होता है, लेकिन राज्य सरकार इन युवाओं को बाहर ना जाकर अपने यहाँ ही बेहतर कार्य उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। CM हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत हुई। जल्दी चेन्नई के अपोलो अस्पताल का एक नया भवन अस्पताल शुरू होगा। जल्द ही नए कॉलेज और नर्सिंग अस्पताल शुरू होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आज हजारों बच्चियां नर्सिंग की कोर्सेज लेकर तैयार हैं। नर्सिंग का कोर्स सिर्फ लड़कियां ही नहीं करेंगी बल्कि लड़के भी कर सकेंगे। इस पर पहल की जाएगी। बहुत जल्द इस पर काम भी किया जाएगा। बता दें कि CM हेमंत ने कहा कि स्थानीय संस्थानों में 75% और 40,000 वेतनमान के तौर पर काम पर रखना है। स्थानीय संस्थानों में 75% और 40,000 से कम वेतनमान वाले स्थानीय लोगों को रखने की बात हम कर रहे हैं। लैब सेंटर खोलने की बात हमने कही है ताकि यहाँ की बच्चियों को स्वरोजगार मिल सके। जल्द यहाँ पर पैथोलॉजी लैब की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी ताकि खून समेत अन्य की जाँच के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।